जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इंटरनेशनल कमिश्नर शहजाद खान आपके बीच। आज मुल्की सियासत के हवाले से बात भी होगी, वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात होगी और जो आपके सवालात हैं उनके जवाबात भी दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने कहा हुआ था कि 30 अक्टूबर को जो राहु और केतु ट्रांजिट कर जाएगा, क्योंकि राहु जो था वो एरीज में था, अब वो चला गया ट्रांजिट होके पाइसिस में, और जो केतु था वो कन्या में चला गया है, जिसको हम वर्गो कहते हैं। अब बात यह है कि ट्रक की बत्ती के पीछे मैंने लगाया हुआ था काफ़ी लोगों को, 5-7 बल्कि 7 अरब से ज़्यादा कौम है, अवाम है पूरी दुनिया में। तो इसमें 2.5-3 लाख जो लोग थे वो इफ़ेक्ट हो रहे थे इससे, जिनको प्रॉब्लम थी 2.5 साल, तो वो लोग की निजात हुई, 60-70 से वो निकल गए। अब बात यह है कि वो कौन से लोग निकल गए हैं इस प्रॉब्लम से, 60-70 से। सबसे पहले तो मेष राशि वाले, जिसको हम एरीज कहते हैं। एरीज वाले वो लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पे मुकम्मल इत्मीनान है कि वो एरीज है, तो वो निकल गए हैं। और जो लोग बेचारे पढ़े लिखे नहीं, उनको पता ही नहीं हम एरीज हैं क्या हैं, मेष राशि क्या है, तो वो अल्फाज, वो नाम जिनके शुरू होते हैं उन अल्फाजों से, वो है अलिफ, आइन, लाम, ये वाले। जैसे अलिफ से अगर हम कह दें अल्लाह दिता, आइन से अली, लाम से लियाकत, ये से याकूब, और इन्हीं में अगर औरतें डाल दें जैसे इस्मा, आसमा, यमुना, इस तरह के लोग वो इस मामले से निकल गए हैं। और दूसरी तरफ केतु भी ट्रांजिट कर गया। जाहिर है एंटी क्लॉक चलते हैं ये राहु और केतु, इस तरह एंटी क्लॉक, बाकी तमाम प्लैनेट्स जो हैं क्लॉक वाइज चलते हैं। तो जो केतु जो है अगर हम कहें तो वो कन्या में आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संग राशि वाले लोग हैं, जिसको हम ल्यू कहते हैं, बुर्ज असद कहते हैं, मीन वाले लोगों की निजात हो गई उस 60-70 से एक बार। तो अब हम आते हैं इमरान खान साहब के पास। सबसे पहले जो इस वक्त अडियाला यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, क्या इनकी ज़िंदगी अब आइंदा आने वाली दिनों में बेहतर होगी या गलत होगी? देखें, सबसे पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि मैंने कहा था कि 30 अक्टूबर को राहु और केतु ट्रांजिट करेगा। उसके बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे इमरान खान साहब को, लेकिन वो आज़ाद नहीं होंगे। अब बात यह है कि आज या कल आपने सुना होगा टीवी पे कि खान साहब को 80 यार्ड के हवाले से वो वॉक करने का कह दिया गया, एक्सरसाइज मशीन भी उनको मुहैया हो गई, जो हमने सुना किसी निजी चैनल, बड़े चैनल में सुना था। तो वो राहु और केतु उनसे निकल गया है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अब इमरान खान साहब क्या अब भी आ जाएंगे बाहर? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। 15 नवंबर तक जो है वो मेष राशि, जिसको एरीज कहते हैं, बुर्ज हमल कहते हैं, वो तो बेहतर है। इमरान खान साहब नाम के हवाले से बुर्ज हमल में शामिल हैं, लेकिन 15 नवंबर के बाद इमरान खान साहब के लिए ये स्टार्स जो हैं बुर्ज हमल इतना पावरफुल दिखाई नहीं देता। 15 नवंबर से दिसंबर या जनवरी का पहला हफ्ता हो जाए, दूसरा हो जाए, अलग बात है। उसमें इमरान खान साहब को साइफर केस में जो है वो सज़ा हो जाएगी। वो सज़ा 5 साल भी हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकते कि 14 साल सज़ा होगी या ये कि उनको फांसी होगी, ऐसी बात नहीं। जुडिशल मर्डर भी नहीं होगा। तो 5 का जो डिजिट है, खान साहब की अपनी तारीख़ पैदाइश 5 है, उसमें भी आज़ादी है। अगर वो 7 है तो उसमें भी आज़ादी है। तो 5 और 7 सज़ा के हवाले से 5 साल हो या 7 साल। तो खैर आफ्टर इलेक्शन खान साहब तो बाहर आ जाएंगे। इलेक्शन से 1 महीना पहले भी अगर वो निकालते हैं तो अदालतों के चक्कर लगाएंगे। इंसाफ जाहिर है उसमें एक प्रोसीजर होता है, वो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, सारा एक अदालती मामला है। तो इलेक्शन उस वक्त तक हो चुके होंगे, खान साहब इलेक्शन में नहीं होंगे। लेकिन पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी, और मेरी पेशन गोई और मुकम्मल हुई है। मैंने कहा था कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई से वकला हजरात जो हैं वो इलेक्शंस लड़ेंगे। तो वो आप देखिएगा वकला हजरात इलेक्शंस की टिकट्स लेंगे। अब एक अहम बात आते हैं हम दूसरी तरफ कि क्या नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म बनेंगे? मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं,
वो सदर भी बन सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म अगर बने तो नवाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान हो सकते हैं। इस तरह की बात है। ये बिल्कुल मैं अकॉर्डिंग टू स्टार इन द प्लैनेट्स जो है वो मैं बात कर रहा हूँ, और नॉलेज ऑफ जफर के साथ। अब हम आते हैं वर्ल्ड कप की तरफ। तो पाकिस्तान के अभी तक सेमीफाइनल में चांस नहीं मिला पहुंचने के हवाले से। 3 मैच अगर वो जीतता है तो पाकिस्तान आ जाता है, या कोई रन रेट का तनासब हो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि ये वर्ल्ड कप है क्या। आज तक समझ ही नहीं है, आज तक से नहीं, पहले हमें समझ आती थी, ये 2-4 साल से समझ नहीं आ रही। क्योंकि अगर आप 5 साल पहले देखें, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड बराबर थे, और मैंने पेशन भी की थी ये बराबर होंगे, इंग्लैंड जीतेगा। तो पता नहीं कौन सा उन्होंने फार्मूला निकाला, वो चौका लग गया, क्या हो गया, और न्यूजीलैंड हार गया। इस दफ़ा न्यूजीलैंड जो है रिपीटर है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, SN जो है ये मुझे फ्रंट पे आते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं एक बात करता हूँ, वो ये बड़ी अहम है कि 18 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक जो है मेष राशि वाले लोग, एरीज वाले, बुर्ज हम्मल वाले लोग बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। अच्छा, अब फाइनल को अगर हम देखें, जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो 19 नवंबर को है, लेकिन मेष राशि जो है, एरीज वाले जो हैं, वो 15 के बाद डाउन की तरफ जाएंगे। अब हिंदुस्तान जो है वो नाम के हवाले से एरीज में शामिल होता है, बुर्ज हमल में होता है, अलिफ लाम आइन जे वाले। अब मैं एक बड़ी अहम बात बताता हूँ कि 15 नवंबर के बाद बुर्ज हमल वाले लोगों हों या मुल्क हों या उनके जो फर्म्स हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, उनको अप एंड डाउन आएगा। अब जो नाम के हवाले से जो हिंदुस्तान, जो इंडिया है, वो बुर्ज हमल में ये शामिल होते हैं। अफ़गानिस्तान बुर्ज हमल में शामिल होता है, ऑस्ट्रेलिया बुर्ज हमल में है, इंग्लैंड बुर्ज हमल में है, तो इनको अप एंड डाउन्स आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं एक बात बता दूं, अफ़गानिस्तान के वो बड़े फ़ायदे हैं, सेकंड होम है हिंदुस्तान, उसमें वो जाके खेल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान को ये गलतफहमी है कि जो अफ़गान हैं कि वो जब रशिया को भगा सकते हैं, तो इंडिया क्या चीज़ है। अगर वो सेमीफाइनल में आ जाता है और जीत जाता है, तो अफ़गानिस्तान इंडिया को आंखें दिखाएगा, क्योंकि वो अफ़गान हॉरर्स हैं, अफ़गान वॉन्डर्स वुल्फ हैं। किसी गलत फहमी में ना रहना, और सबसे पहले वो मुसलमान हैं। तो खैर, मैंने ये बात बता दी। कल का जो है मैच है सुबह बांग्लादेश का, और अगर हम गौर करें तो उसमें पाकिस्तान के साथ उसका मुकाबला है। तो कल का मैच मंगल के दिन में है, और मंगल का दिन मरीख से रिलेट है, दोनों के लिए गलत है। जो एनर्जेटिक होंगे, मैंने कार्ड्स भी निकाले हैं टैरो में, डिफरेंट चैनल्स पे भी कहा है कि जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है वो जीतेगा। तो बाबर आजम की पिछले मैच में बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, तो अगर उनकी और उनकी टीम की बॉडी लैंग्वेज अच्छी हुई तो जीतेंगे। नॉलेज ऑफ जफर से जो है 60% पाकिस्तान तीनों मैच में वो जीत रहा है, 40% नाकाम है, एक मैच फंसता है, उसमें कौम की दुआओं की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करूँगा मैं कि अपने अगले मैचों में मैं आप लोगों को बताऊं कि वो अगला मैच में कौन से हावर्स हैं जिसमें पाकिस्तान जो है वो जीतेगा, कौन से बॉलर्स अच्छी विकेट्स लेंगे, कौन से बैट्समैन अच्छे चलेंगे, तो मैं बताता रहूँगा। कुछ सवालात हैं, वो आज तो मेरा ख्याल से उसका टाइम ही नहीं, क्योंकि कल मैं इंशाल्लाह आपको तमाम सवालों को, अपने व्यूअर्स को बताऊँगा। ये इसके लिए मुझे स्पेशल कल एक अलग से प्रोग्राम करना है। और एक बात मैं बताता चलूँ कि मैं 1 बजे से लेके 3 बजे तक 92 न्यूज़ के चैनल पे बैठता हूँ। 102 जो है 92 न्यूज़ का जो चैनल है वो न्यूज़ वाला, उसमें, और 1 से 3 आप 92 न्यूज़ के YouTube HD में जाएं, उसमें मैं सवाल भेज रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। तो कोशिश करें कि आप 92 के चैनल्स पे जिसमें मैं हूँ उस पर आप बिल्कुल जो है, उसका प्रोग्राम का नाम है स्पेशल, वो ये है सितारों की चाल MA शहजाद खान के साथ। उसमें आप सवाल भेजें, मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसके जवाब कर ही दूँगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। MA शहजाद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।